हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है, ये जो लीनियर इक्वेशन दी है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका आपको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपने इसके क्वेश्चन 3 में देख लिया है। ठीक है, तो हम इसे आप करते हैं। ओके, इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट है तो आपको ये मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मालूम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से जब इसे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए a1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की वैल्यू भी 1 आएगी और c1 की वैल्यू कितनी आएगी, c1 की वैल्यू 5 को आप इधर लाएंगे तो -5 आएगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 से पता है सब कुछ। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू वो करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू 2। ठीक है, b2 की भी 2 आएगी और जब आप c2 निकालेंगे तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये c1 है ये c2 आ जाएगा। ठीक है, c2 की वैल्यू करेंगे, इसे 10 को इधर लाएंगे माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब आप a1/a2 फाइंड करेंगे पहले, तो a1/a2 फाइंड किया, आपका 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आया। अब आप b1/b2 फाइंड करेंगे, b1/b2। ठीक है, ये भी आया आपका क्या 1/2। दोनों अगर इक्वल होते हैं तो आप किससे को निकालते हैं, अदरवाइज नहीं। तो c1/c2 फाइंड करेंगे, c1/c2 -5 माइनस का 10। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, 5 2 जा 10, तीनों आपके इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, यानी कॉन्सिडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है क्या कहते हैं, जब आपका ये इसमें आपको पता बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको मालूम है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, आप लिख देंगे पहले कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसे सॉल्व भी करिए। तो आपको अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है वो देखिए, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहले टेबल बनानी पड़ेगी। इसे मैं रफ करता हूँ। जब भी आपकी कंडीशन होती है कि क्या कहते हैं, ये जो है आपको मालूम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली अगर मैनी सॉल्यूशन आ गए यानी ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या होता है, आप एक ही वैल्यू रखा करो। देखिए जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिख ली तो इसमें क्या है, आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसका ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये। ठीक है, अब जब मैं इसको कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए मैंने x की जगह पे रख दिया 1 तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। जब ये कंडीशन आएगी तो देखिए क्या होगा, एफ वाई। देखिए आपको मालूम है जब भी आपका क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, ठीक है,
यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तो हमेशा याद रखिएगा वैल्यू सेम रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो सारी वैल्यू सेम आएंगी। देखिए मैं रख के दिखाता हूँ। अब मैंने x की जगह 1 लगाया, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये आ गया 2, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 10 में से 2 गया कितना है 8, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 8 हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी 8 अपॉन 2 यानी 4, ठीक है। ऐसे ही जब मैं अगर 2 रखूंगा तो आपको मालूम है ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 4 यानी से ये 3 आएगा, तो सेम ही सेम आएगा, ठीक है। अब मैं 3 रखता हूँ, 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6 यानी 4 2। तो आपको क्या पता चला, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ गई, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक्स एक्स वाई, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले आप ये देखिएगा एफ में जो ग्रेटर वैल्यू है वो कितनी है 3 है, ठीक है, और वाई में जो ग्रेटर वैल्यू है वो कितनी है 4 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक में 3 है एक में 4 है तो 4 तक ही ले जाइए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, या 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा। जब एफ पे हमने किया है तो ये आ गया आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और जब यहाँ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। नंबर चाहें तो लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। माइनस वाले हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप एक आध माइनस लिख सकते हैं क्योंकि हमारी ये सारी वैल्यूज प्लस में है, ठीक है। अब देखिए पहला 1 4, एक्स पे कितना है 1 है और वाई पे कितना है 4, यानी ये आएगा यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद एक्स पे 2 वाई पे 3, एक्स पे 2 वाई पे 3, ये आएगा आपका यहाँ, थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ आएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक्स पे 3 वाई पे 2, एक्स पे 3 वाई पे 2, ये आएगा यहाँ। आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ऐसे आ जाएगी लाइन, ठीक है। अब आपको मालूम है दोनों की लाइन सेम है क्योंकि वैल्यू सेम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे, यहाँ ऐसे बना देंगे, यहाँ पे ये सेकंड वाली लाइन को लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा पहली वाली को x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं कोइंसिडेंट है, ठीक है। आप लिखेंगे नीचे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, आप लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें वो होंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा नीचे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया इसका। इसे मैं रफ करता हूं। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहली इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप a1 सेकंड पार्ट डाल दे रहा हूं मैं यहां, और देखिए a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1, और आप जब c1 करेंगे तो c1 की वैल्यू 8 इधर आएगा, माइनस का 8 आ गया, ठीक है। और अब जब आप इसे लेंगे a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो माइनस का 3, और जब c2 निकालेंगे तो 16 इधर आएगा, माइनस का 16, ठीक है। क्लियर है। a1 अपॉन a2 आप फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2 आपका आ गया 1 अपॉन 3, ठीक है। आप फिर आप करेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3 आ गया। क्लियर है इतना, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आपको तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो आपको थर्ड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 करेंगे आप, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -8,
C2 है माइनस का 16, ये कैंसिल हुआ, 8 बन गया, 8 2 या 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल आ गए, 1 इक्वल नहीं आया। आप लिख देंगे इसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है, नॉट इक्वल C1/C2। तो आपको मालूम है ये जो कंडीशन है ये पैरेलल लाइंस की है, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जो है इसका मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट आप लिख देंगे इसमें, आपने इनकंसिस्टेंट लिख दिया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट लिख दिया तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली सॉल्व करिए, अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहीं पे आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। इसका यहीं पे सॉल्यूशन हो गया, ओके। अब इसे मैं रफ करता हूं, थर्ड देखिएगा। इसे मैं इतना ही रफ करता हूं। थर्ड देखिए, इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, मतलब a1 की वैल्यू 2, तो 2 आ गया। b1 की हो जाएगी 1 क्योंकि y का कॉफिशिएंट 1 है, और c1 आ जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और इसकी आ जाएगी b2 की माइनस का 2, ठीक है। और जब हम इसे निकालेंगे तो हमारे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। 2 1 -6, ठीक है। 4 -2 -6, ठीक है। A1/A2 फाइंड करेंगे, A1/A2 तो ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब आप निकालेंगे B1/B2, जब आप B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 और -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 है, ये -1/2 है, ठीक है। तो आपको थर्ड आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप इसका क्या है, ये कंसिस्टेंट है, यानी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी ग्राफिकली, ठीक है। अब देखिए इसे ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये देख लीजिए। इसे मैं रफ कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने जब किया तो हमारे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस y माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए इसकी ना आप वैल्यू पहले मत लिखिएगा, पहले दूसरी इक्वेशन ले लीजिए आप, उसके बाद ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड के लिए आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है। ये इधर गया, ये माइनस का हो गया, ये इधर गया तो ये प्लस का हो गया। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, या माइनस का 2 ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 भी कॉमन जाएगा, लेकिन आप 2 ही लिखिएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम। माइनस का 2 लिया कॉमन तो हमारा क्या आया यहाँ से 2x और माइनस का 2, ठीक है। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, ठीक है। ये y इक्वल टू आ गया हमारा कितना, y इक्वल टू आ गया 2x माइनस 2,
ठीक है, 2x माइनस 2 आ गया हमारा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, देखिए जब आप इसकी टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है जिस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, तो इस कंडीशन में क्या है, आप पहले x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये रफ का काम है, ठीक है। कैसे करेंगे आपको मालूम है, y इक्वल टू, जैसे ये दिया हुआ है, y की वैल्यू दी है 6 - 2x, ठीक है, और ये भी y की वैल्यू निकालिए, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए आप, 2x - 2, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2x, ठीक है, और -2, और ये इधर आएगा माइनस का 6, यानी ये आ गया माइनस का 4x और ये आ गया माइनस का 8, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली, उसे इनमें से किसी भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे और ग्राफ भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा ये हो जाएगा। अब जब x की वैल्यू आपने 2 रखी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ जब x की वैल्यू रखेंगे तो भी y की वैल्यू 2 ही आएगी। यहाँ रखा तो कितना हो गया 4, 4 में से अगर 2 गया तो 2, ठीक है। ये आपको पता चल गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा फिर वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने x की जगह 1 रख दिया, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। x की जगह मैंने 0 रख दिया तो आ गया y की वैल्यू 6, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ अब मैं रखता हूं, यहाँ देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ 3 रख दी, कुछ भी रख सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 3 रखी, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो y की आएगी 4, क्योंकि 3 2 6, ठीक है, 6 - 2, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने मान लिया 0 रख लिया, 1 रख ली, 1 रखी तो वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ देखिए किस तरीके से बनेगा। पहले हम क्या करते हैं, दोनों को पास पास लिख देते हैं, क्या कहते हैं, जिससे हमें ये वाली टेबल भी पता चल जाए। इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ, या फिर मैं टेबल ही बना देता हूँ, रुक जाइए, इससे पहले मैं रफ करता हूँ। इस टेबल को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस टेबल को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जिससे कि थोड़ी सी आसानी रहे टेबल, क्योंकि देखने की हमें जरूरत पड़ेगी। एक्स वाई, ठीक है, कितना है 2 2 2 2 3 4 3 4 1 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन का है, ये दूसरी इक्वेशन का है, ठीक है। अब मैं इसे रफ करके ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। पहले हम इसे इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। अब आपको पता है कि x में जो हाईएस्ट है कितना है, x पे 3 है, ठीक है, और y पे 6 है, ठीक है। और सब हमने इसीलिए प्लस के रखे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप प्लस में ले जाए माइनस में ले जाएं। तो ये आपका क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब आपको मालूम है x पे हमारा कितना है, वैसे तो 3 तक ही है, मैं 6 तक दोनों में लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। इसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 देन 6, 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले हम बना रहे हैं, तो 2 2 एक्स पे भी 2 है, वाई पे भी 2 है, यानी ये आ गए यहाँ, ठीक है। एक्स पे भी 2 वाई पे भी 2। उसके बाद आपका क्या है, एक्स पे है 1 और वाई पे है 4, एक्स पे 1 वाई पे 4, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 6, एक्स पे 0 वाई पे 6, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से लाइन बन जाएगी।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर को भी ले जाइएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब आप इसे बनाएंगे तो x पे 2 y पे 2, ये तो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, x पे 3 है, y पे 4, x पे 3 और y पे 4, x पे 3 y पे 4, ये बनेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, x पे 1 और y पे 0, x पे 1 y पे 0, ये बनेगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बन जाएगी लाइन ऐसे, ठीक है। दोनों लाइन ने यहाँ इंटरसेक्ट किया है 2,2, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। लाइन का यहाँ पे नेम कर दीजिएगा, ये पहली वाली है तो क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे सेकेंड वाली हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाली क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। नीचे आप लिखेंगे क्या, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2,3, देन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, दिस इज फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, ठीक है। a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 कितना है 2, b1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 कितना है माइनस का 2, c1 की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 2, ठीक है। a2 फाइंड करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 फाइंड करेंगे, b2 की वैल्यू कितनी है -4, c2 की वैल्यू कितनी है -5, क्लियर है। अब देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। b1 अपॉन b2, हम b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे -2 -4, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 2, 1 अपॉन 2। आपके ये दोनों इक्वल हैं तो आपको थर्ड निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है, ठीक है। आपने लिखा c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है -2 और इसकी है -5, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 5, ठीक है। अब आप देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, आप लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट अगर आपका आएगा तो आपको से आगे उसे नहीं करना है, ठीक है। ये चारों पार्ट हो गए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।